वाई बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको हल करना है और इसी में निकालना है एक मान y बराबर mx प्लस 3। इस प्रश्न में नहीं दिया है कि हाँ इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, तो इसको हम प्रतिस्थापन से ही बना सकते हैं या किसी अन्य विधि से भी। इसको हम बना देते हैं अन्य विधि से ही। देखो ये समीकरण 1 होगा, ये 2 होगा, ऊपर कितना है 3, नीचे है 4। यदि y काटना हो तो y के गुणांक से ऊपर कर देंगे 4 और नीचे कर देंगे 3। 3 नंबर प्रश्न जो भी है वो सब बता देंगे प्रतिस्थापन से। 2 समीकरण हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 तथा 2 गुने 3 से। पहले समीकरण से मान निकाल लेते हैं, इसे बैठा देंगे, हो गया, m का भी मान निकल जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 4 3 12, 11 चौक 44 हुआ। फिर 3 से आई तो 3 दूना 6, 4 3 12 और 24 3 72 हो गया माइनस। अब देखिए प्लस माइनस से कटेगा तो 8 और 6 14x इधर हो गया, इधर 72 में से 44 बचेगा -28। तो x बराबर -28 बटा 14, 14 दूना x बराबर -2। अभी x का मान रख सकते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का शिवम मान रखने पर तो समीकरण कितना है 2x प्लस 3y बराबर 11। मान कितना निकाले हैं -2। ये -2 जब रखेंगे तो ये होगा 2 गुने -2 और प्लस 3y बराबर 11, -4 3y बराबर 11। तो 3y बराबर 11 प्लस 5 होगा 4 है 5 लिख दीजिए। ये -4 बराबर के इधर आया तो 3y बराबर नीचे दिखाई दे रहा है, इससे आगे इधर लिख देते हैं। तो 3y बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15/3, 15/3। तो 3 5 15, y कितना आया 5। अब मान निकालना है हमको mx प्लस 3 में m का, यहाँ लिख लेंगे y बराबर mx प्लस 3। m का मान निकालना है, इसको यहां से हटा देते हैं। y का मान 5 निकाले हैं, m के मान है पता, x निकाले हैं कितना -2 प्लस 3। अभी हुआ 5 -2m 2 गुने m प्लस 3। अब 2m के अंदर ले आइए तो -2m नहीं आएगा तो प्लस 2m, आई बेचारा 5 के अंदर ले आइए तो 2m बराबर -2, तो m बराबर हो गया -1। यही निकालना था। समीकरण में कोई एक्स्ट्रा दे दिया था कि m का मान निकालिए। 3 से जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न बताएंगे, इसके बाद की पहले बनाइए। देखिए 3 नंबर प्रश्न में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, जितना प्रश्न इधर है 3 में जितना प्रश्न है उस सबको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला प्रश्न है 3 के पहला में कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए 2 संख्या, तो 2 संख्या तो पहले कुछ मान लेंगे, दोनों संख्या तो मान रहे हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, इसको 1 से लिख लेते हैं, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तब 2 संख्याओं का अंतर कह रहा है। अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर माने घटाओ, योग माने प्लस यानी जोड़। तो 2 संख्याओं का अंतर यानी यह दोनों के ना अंतर। तो लिखेंगे प्रश्न से
दो संख्याओं का अंतर 26, तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 ये हो गया। और दूसरा कह रहा है इसी में एक संख्या यानी x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जितना गुनी उतना से गुना, तो x बराबर 3y यानी x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2। अब बनाना है प्रतिस्थापन से। वहां क्या करते थे, प्रतिस्थापन में पहले एक साथ देता था, x माइनस वाई बराबर 26 x माइनस 3y बराबर 0। पहले जो प्रश्न था इस तरह से लिखा हुआ था, एक जगह आता था, इसमें थोड़ा अलग अलग है। क्या करते थे, समीकरण एक से बनाते थे या दो से, किसी एक को लेंगे, तो हम ले रहे हैं एक के समीकरण, तो समीकरण एक से समीकरण एक, तो समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, इसमें एक्स्ट्रा ही आ गया, कुछ भाषा आ गया, 2-3 लाइन ही, तो x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर क्या होगा, माइनस वाई उधर जाएगा, तो 26 प्लस, अब यही मान 2 में बैठा देंगे तो एगो मान निकल गया। इसको कितना करेंगे समीकरण, इसको समीकरण 3 करेंगे, ये 3 हो गया। इसे आगे उधर लिख दे, अभी नहीं स्टार्ट करना। अब इसे आगे x का मान समीकरण क्या में रख दे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कितना, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। मान किसका निकाले, x का, तो x के मान 26 प्लस y निकाले हैं, तो 26 प्लस y आई माइनस 3y बराबर 0, तो 26 और 3y में से y घटेगा, एगो में प्लस एगो में माइनस, तो माइनस 2y बराबर 0। इसे आगे इधर लिख रहे हैं, तो 26 बराबर माइनस 2 बराबर के इधर, तो ये हो गया 26 बराबर 2y, तो y बराबर 26 बटा 2 13, y बराबर 13, एगो मान निकल गया। अब y का मान कौन में रख दे, 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हो गया कि नहीं, यह है x बराबर 26 प्लस y, यही है ना, तो 26 y के मान निकला है 13, हुआ 39, एगो संख्या हो गया 39, एगो संख्या हो गया 13, लिख देंगे। अतः अंतिम में लिख देना, अतः पहली संख्या बराबर कितना 39, पहले एक माने हैं, और दूसरी संख्या कितना माने हैं, y का मान कितना आया 13, यही हुआ इस प्रश्न का आंसर। है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। देखिए संपूरक कोण, वैसे दो कोण जिनका योग हो 180 डिग्री, 180, तो लिखते हैं माना बड़ा कोण, पहले बड़ा कोण x और छोटा कोण y, तो छोटा कोण y प्रश्न से पहला ही दोनों जोड़ के 180, समीकरण 1 संपूरक कोणों का योग, तो 2 गो है जोड़ के 180 हो गया। और दूसरा समीकरण है बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा किसको माने हैं x को, और छोटा केकरा माने हैं, एकरा से क्या डिग्री अधिक है 18 डिग्री, तो एकरा में 18 प्लस, यानी x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 2। आप किसी एक को ले लीजिए, तो समीकरण 1 के ले लेते हैं,
समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस वाई होगा, हो जाएगा। अब ये समीकरण 2 में बैठा देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना लाए हैं, x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18, मान किसका भी होगा 180, x से कितना निकाले, तो एक जगह लिखेंगे 180 माइनस वाई, आई वाला माइनस वाई बराबर 18, तो ये हो गया 180 या माइनस 2y बराबर 18। एक मिनट, हाँ वही 3 न किए, इसको कर देते, हो गया। अब इसको ले आइए इधर, 180 आई प्लस 18 है, बराबर के इसको इधर ले आते हैं, तो 18 माइनस में होगा 2y इनने चल गया, इससे आगे ऊपर लिख रहे हैं, देखिए अभी 180 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 8 2, ये हो गया 180 18, ये हो गया 2 6 162, इधर कितना है 2y, तो y बराबर 162 बटा 2 हो जाएगा 81, एगो आंसर हुआ ही, y बराबर 81, y बराबर हो गया 81। अब y के मान निकल गया, अब यही y का मान किसमें बैठाएंगे, समीकरण 3 में, तो एक समीकरण 3 में किसका मान बैठा है, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है 180 माइनस वाई, तो 180 या माइनस 81, निन्यानवे डिग्री, अतः बड़ा किसको माने थे x, 99 डिग्री, और छोटा माने थे किसको y को, y के मान कितना आया 81, दोनों जोड़ के देखिए 180 हो जाएगा, 81 या 99 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यही हुआ प्रश्न संख्या 2। है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद को, पहले मान लेंगे प्रत्येक यानी एक बल्ला की कीमत, भाषा लिखते समय हम प्रत्येक लिख लेंगे चाहे एक बल्ले की कीमत, तो एक बल्ला, पहले बल्ले ना है, माना एक बल्ला की कीमत, बैट की कीमत 100 रुपया, एक गेंद का कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया। अब देखिए एगो बल्ला x है, तो 7 को खरीदेंगे तो 7x, 5 को खरीदेंगे तो 5x, तो पहला जो कह रहा है 7 बल्ला 6 गेंद, तो 7 को बल्ला हुआ प्रश्न से, 7 बल्ला यानी 7x, गेंद का गो 6 गो, तो 6y, 7 बल्ला 6 गेंद कितना में खरीदा 3800 में, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा बार फिर खरीदा, तो दूसरा बार खरीदा 3 बल्ला 5 गेंद, तो 3 बल्ला 3x 5 गेंद 5 कितना में खरीदा 1750 रुपया में, हो गया समीकरण 1 2।
अब यहां समीकरण 1 से समीकरण 3 निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर, यहाँ देखिए 3800 माइनस 6y होगा, तब x बराबर ही बटा में आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7 हो गया। समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। अभी x का मान किसमें, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 कितना है, 3x है ना। अब मान भी तो हम x का ही निकाले हैं, तो 3x, तो 3 x के मान कितना हो गया 3800 माइनस 6y अब बटा 7 हो गया, अब प्लस 5y बराबर 1750। नीचे दिखाई दे रहा है, इधर लिख देते हैं, इससे आगे इधर लिख रहे हैं। देखिए 3 से गुना होगा, 8 तेरी 24, 3 3 9 2 11, 11,400। अच्छा 3 18y अब बटा 7 प्लस 5y बराबर हो गया 1750। अब देखिए यहां करेंगे भिन्न के जोड़, जोड़ घटा हो जाएगा, दोनों है। देखिए 7 लघुत्तम होगा, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 इकाई 7, यानी ऊपर वाला में 1 से गुना होगा, तो 1 से गुना होगा तो उतना ही रहेगा। तो 11,418y, ये जो 5y है का मतलब 5y बटा 1, तो 1 से 7 में भाग देंगे तो कै बार में कटेगा, 7 बार में। तो 7 पचे 35 हो गया। अब बराबर इधर 1750। अब हो गया 11,400 35y। अब देखिए प्लस माइनस, तो ए में प्लस है, ए में माइनस है, तो घटेगा, तो 17 बचेगा, माइनस प्लस 17y बटा 7 बराबर 1750। अब क्या करें, बराबर में क्रॉस गुना होगा तब ना सॉल्व होगा, तो गुना करते हैं 11,400 प्लस 17y, इधर गुना कीजिए 0, 7 पचे 35, 7 7 49, 3 52, 7 5 12 हो गया। अब 17y बराबर ही जाएगा इधर, तो 12250 11,400 घटा लीजिए, बच गया 17y बराबर 850। तो y बराबर होगा 850 बटा 17 पचे 85। बड़ा सस्ता गेंद है, 50 रुपए है। इससे नीचे तो नहीं आएगा, मिटाएंगे तब इससे आगे बनाते हैं। उतना लिखिए, इसका y का निकाले है ना, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर हो गया। समीकरण 3 लिख लीजिए, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, यही था ना समीकरण 3। तो y के मान कितना निकाले हैं
50, तो 3800 माइनस 6 गुने 50 बटा 7, 3800, 6 पंचे 30, 300, 3500 बचा, अब बटा 7, 7 पचे यानी बल्ला ठीक ठाक है 500 के। अतः यही ना माने थे, एक बल्ला चाहे प्रत्येक बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत अब लेकिन 500 में नहीं मिलता है। ₹50 हो गया, यही हो गया। एक बल्ला की कीमत 500 और एक गेंद की कीमत ₹50। पिछले क्लास में 3 तक बताए थे। चौथा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना होगा? तो ये देखो, 2 तरह का किराया होगा। एगो नियत किराया जो जाना है वो होगा, एगो जो एक्स्ट्रा जाना है वो किराया होगा। तो एक लिखेंगे नियत किराया, एक लिखेंगे अतिरिक्त किराया। तो लिखेंगे माना नियत किराया, ओरिजिनल जो भाड़ा हुआ, नियत किराया ₹X, अतिरिक्त अब जय किलोमीटर जाएगा उसका अतिरिक्त, तो अतिरिक्त किराया ₹Y। पहला स्टेप में कै किलोमीटर गया? पहला में कै किलोमीटर गया? देखो, 10 किलोमीटर के लिए 105, यानी एक नियत, अतिरिक्त में तो 10Y का हो जाएगा। 10 किलोमीटर तो 10Y, पूरा कितना पैसा दिया? ₹105 एक समीकरण 1। दूसरा में कै किलोमीटर गया है? कितना भाड़ा दिया? 15 किलोमीटर में कितना भाड़ा दिया? 100, समीकरण 2। क्योंकि इस चैप्टर में सब बनाना था प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको भी उसी विधि से रखेंगे। तो पहले एक ले लेते हैं, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस 10y बराबर 105 है ना, होगा। तो x बराबर 105 माइनस 10y होगा, समीकरण 3 हो गया। इसी का मान रखेंगे समीकरण, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। x प्लस 15y बराबर 155। x के मान यही ना, 105 माइनस 10y, तो x की जगह रख दीजिए 105 माइनस 10y या प्लस ये वाला 15y बराबर 155। नीचे दिखाई दे रहा है, तो 105 प्लस माइनस, तब 15y में से 10y घटा तो 5y बचा, हो गया। इससे आगे इधर लिख रहे हैं, यानी हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105 इधर आएगा, तब 5y बराबर 50, y बराबर 50 बटा 5, 10। अतिरिक्त किराया हो गया प्रति किलोमीटर 10। अब समीकरण हट जाएगा यहीं पे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो 3 है x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 और 10 गुने कितना मान निकाले? 10, यानी 105 और 10 दाएं 100। ₹5 क्या हुआ?
नीचे लिख लीजिए, यहाँ ना ठीक हो। अतः नियत किराया कितना होगा? 5 रुपया है ना एक्स के मान। अतिरिक्त किराया जो लगता है वो कितना लगा? 10 रुपये। बन गया। इसमें एक चीज और अभी निकालना है, यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने कितना भाड़ा देना होगा। देखिए अभी तक एक्स वाई का ही मान निकला है, अब जाना है कितना? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाना है तो नियत किराया 5 निकाले, अतिरिक्त निकाले 10, जाना है 25, तो होगा एक्स प्लस 25y। एगो तो नियत जाना है, अतिरिक्त 25 किलोमीटर तो 25y। इसका मान कितना निकाले हैं? y के मान 10 निकाले हैं, तो 5 और 25 दाएं 250, यानी व्यक्ति को 255 रुपया देना पड़ेगा। इससे आगे तो इधर लिख भी सकते थे 25 किलोमीटर जाने के लिए इतना, और उसी में है, उससे नीचे उतार लेना है ना। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6, एकदम हल्का है। देखिए पहले भिन्न बराबर अंश बटा हर बताए हैं। अंश बटा दो तरह से डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y, या माना अंश बराबर इतना हर बराबर इतना, दोनों लिख सकते हैं। हम वैसे ही लिख रहे हैं, माना अंश बराबर, अंश को x मान लेते हैं और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा? अंश बटा हर होता है ना, तो x/y होगा प्रश्न से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए। देखिए पहले अंश हर लिख लीजिए, अंश में कितना जोड़ दिया जाए, हर में, दोनों में 2 जोड़ने हैं तो कितना होगा? कितना हो जाता है? दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11। एगो समीकरण इससे हम निकाल लेंगे, 11 गुने 1 से 11, 1 से 11 दूना 22, 9y या 9 दूना 18, 11x माइनस 9y, इधर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4 होगा। समीकरण 1 हुआ। पुनः दूसरा समीकरण में कितना जोड़ दिया जाए? अब कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तब कितना हो जाता है? 5/, फिर क्रॉस करेंगे उसी तरह, तो 6x, 6 तिहाई 18, 5y या 5 तिहाई 15 हो गया। अब 6x माइनस 5y, इधर 15 माइनस होगा, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3 दिखाई दे रहा है। समीकरण 2 हो गया। अब इसको भी वही प्रतिस्थापन, तो किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, एक के ले लेते हैं। इससे आगे यहां से लिख रहे हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 लेंगे तो कितना है? 11x माइनस 9y, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x बराबर -4 प्लस 9y, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, 9y माइनस 4 सीधा करके लिख दिए। ठीक है, हुआ समीकरण 3 हो गया। ये 1 2, अब जब ये 3 निकल गया यानी 11x, इसको अभी 3 ना कीजिए, x बराबर 9y माइनस 4/11। अब हुआ ये समीकरण 3। अभी x के मान बैठाएंगे 2 में, क्योंकि 1 से 3 लाए है ना, तो 2 समीकरण कितना है? 6x माइनस 5y, तो लिखेंगे x का मान
1 2 1 से 3 आया तो तीने के मान ना 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर इतनी बड़ा हो गया ना, 6x माइनस 5y बराबर -3। प्रतिस्थापन से इतन का बड़ा बनेगा ही। देखिए 6 x के मान देखिए 9y माइनस 4/11, तो लिखेंगे 9y माइनस 4/11 माइनस 5y ई वाला अब बराबर -3। अब कीजिए 9 छक 54 और 6 चौक 24/11 माइनस 5y बराबर -3। अभी 5y यानी बटा में 1 हुआ, ये अंश है ना, तो 1 और 11 के लघुत्तम कितना होगा? 11 होगा। तो 11 से 11 में भाग दिए इसमें 1 से, यानी सेम लिखा गया 54y माइनस 24। ये 1 से ना 11 में होगा, तो में हो गया 11 5 55 बराबर -3। तो 54y में से 55y दोनों घट हो गया, ई माइनस ई प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो बच गया -y -24 हो गया। इधर 11 तिहाई होगा, 11 तिहाई 33 माइनस है, अभी -y अभी तो है ये है, इसको उधर ले जाइए, तब -33 अब प्लस माइनस माइनस, ये में माइनस है प्लस माइनस है, तब -y बराबर 33 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा? -9 बचेगा ना। अब दोनों तरफ माइनस है, इधरो माइनस इधरो, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना आया? इसका मान निकला अभी तक हर निकला, अब कौन निकलेगा? अंश उधर है जगह की, उधरे निकाल देते हैं। समीकरण किसमें रखें? y का मान किसमें? समीकरण, ये सब हुआ हिसाब, इसी बड़का हिसाब रहे तब ना, इससे आगे इधर है y का मान है में समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 9y माइनस 4/11, तो 9 गुने 9, यही ना y के मान 9 निकाले हैं, अब माइनस 4/11, तो 9 नमा 81। वो नहीं बोलना है, नाना पड़ गया फांसी, पहले के पहरा में होता था। 11 7 77 हो गया, 7 आया, यानी भिन्न बराबर कितना हो गया? 7 बटा, यानी अंश बटा हर, तो x के मान माने थे ना अंश, 7/9। अब बनाई पूरा, बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, तो वर्तमान है, देखो पहले तो उम्र मान लेते हैं, वर्तमान तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु उम्र है तो 100 वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु, ठीक है ना बेटा है, बताओ इतना हल्का हिसाब है, y वर्ष। प्रश्न से देखिए, कभी कभी देखा वर्ष पहले, मतलब 2 साल 3 साल पहले, एगो दे देगा वर्ष बाद, जैसे इस प्रश्न में भी है, इतना वर्ष बाद। पहले है, जैसे अभी कोई अगर 20 साल के है तो 5 साल पहले -5 होगा, अब 5 साल बाद तो 25 साल के हुआ तो +5 हुआ। तो ये मैं कह रहा है
5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो अभी जैकब कितना है? x वर्ष। अब पुत्र कितना है? y वर्ष। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो बाद कह रहा है तो यहो 5 साल बढ़ेगा। हम अभी जितना है 5 साल के बाद उतना तेज ज्यादा होगा ना, तो ये भी हो गया 5 साल। 5 वर्ष बाद हो गया, दोनों लिख दिए। कै गुनी हो जाएगा? 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी पुत्र में 3 से गुना हो गया। तो x प्लस 5, इधर हो गया 3y या 5 3 15 हो गया, यानी x माइनस 3y प्लस इधर आ गया, यानी 15 माइनस 5 यानी x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः एक और है, अब कह रहा है दूसरा में 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी जैकब की आयु पुत्र की आयु की 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, ये था बाद, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यही ना होगा, y है 5 साल पहले तो 5 माइनस, यहो 5 साल पहले तो 5 माइनस कै गुनी थी? 7 गुनी थी। पुत्र में 7 से गुना, तो x माइनस 5 7y 7 5 35 हो गया। इन्हें ले आइए एक, तो x माइनस 7y इधर हो गया माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 होगा। हो गया समीकरण 2। इससे आगे अब इधर ही लिखेंगे, नीचे नीचे दिखेगा तो लिख देते हैं। समीकरण कोई में ले लेते हैं 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण है कितना? x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y होगा। इसको क्या करेंगे? समीकरण 3 कर लिए, और समीकरण 3 का मान कौन में बैठाएं? 2 में बैठाएंगे। इधर लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर हो गया, तो 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखिए x का मान कितना निकाले हम? 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y अब माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो गया। 3y प्लस और 7y माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7y में से 3y घटेगा, तो ये हो गया 10 माइनस 4y माइनस 30। इन्हें ले आइए, 30 इन्हें आएगा तो प्लस, और 4y उन्हें चल गया, तो 40 बराबर 4y, तो y बराबर 40 बटा 4। के कर लिख रहा जैकब के कौन? जैकब के कौन? पुत्र बेटा। समीकरण कै में रख दें? 3 में केकर मान रखे? y का मान रखने पर ये वो निकल जाएगा। बताओ, देखो कितना भारी हिसाब था ना। x बराबर है 10 प्लस 3y, ये ना है समीकरण 3, 10 प्लस 3y, तो 10 और 3 गुने 10, 40 साल के ऊपर पप्पा हुआ, माने जैकब लिख देंगे। यहाँ नीचे दिख रहा है तो लिख देते हैं। अतः जैकब की वर्तमान आयु है साल 40 वर्ष ना। अब पुत्र की आयु क्या वर्ष? यही बन गया
जैकब।